तो जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड भाई हम आज स्टार्ट करते हैं आप सभी को मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। और भाई जितने भी एग्जाम्स हैं सबको कवर कर देंगे, चाहे सर बिल्कुल भी हमारा क्यों यूपी पुलिस में मेनली एंड सीसीसी सीजीएल सीपीओ तक की यहाँ पर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे थ्योरी के माध्यम से। तो भाई हम स्टार्ट करेंगे ज़्यादा लेट ना करते हुए। और पहले हम लोग पढ़ेंगे सर भैया भारत में सर यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में कैसे आगमन हुआ यूरोपीय कंपनियों का, इन्वेडर्स कैसे हुआ, हम बताएंगे। तो आपको पता है मेरे भाई, कहते हैं जो पुर्तगाली आए थे उसमें सर बिल्कुल भी पहला जो क्रम था ना पुर्तगाल का था, सॉरी जो यूरोपियन आए थे, ठीक है। उसमें सर 1498 ईस्वी में जो पहला यूरोपीय आया था, जो पुर्तगाली आया था, वो आप बोल सकते हैं सर उसका नाम था सर वास्को डी गामा। देखिए भाई वास्को डी गामा ने क्या किया, यहाँ से 1498 में सर पहुंचा भारत, और इसने सर बिल्कुल नए समुद्र मार्ग की खोज की थी। याद रखना है, बहुत भाई अंडरस्टैंड नहीं रहते हैं, समझदार नहीं रहते हैं, या समझे हुए नहीं रहते हैं, या पता नहीं रहता है उनकी हिस्ट्री। तो बोलते हैं वास्को डी गामा ने तो भारत की खोज किया था, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं किया था, ठीक है, आपको गलत फहमी है। उसने सर समुद्र मार्ग की खोज की थी, ठीक है। और जब ये मेरे भाई कहते हैं पहले केप ऑफ द गुड होप पहुंचा था, वहां से अब्दुल माजिद ने इनकी सहायता की, और ये सर भारत पहुंच गए सर कालीकट बंदरगाह पे सर्वप्रथम। और जो यहाँ का राजा था उसका नाम था सर जमूरीन। और जमूरीन जो रहा था, ये जमूरीन ने सर बिल्कुल बहुत ही धूमधाम से सर क्या किया, इनका स्वागत किया। किनका सर, बिल्कुल भैया वास्को डी गामा का, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। वास्को डी गामा आ गया है सर कालीकट पे, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। तो जमूरीन जब स्वागत वगत कर लेता है तो हम लोग अब आगे देखेंगे। उसके बाद मेरे भाई 1505 का वो दिन चला आता है धीरे धीरे। और 1505 का जब दिन चला आता है ना, तो एक घटना होती है मेरे भाई। यहाँ होता क्या है कि जो 1505 में सर्वप्रथम कौन था, तो भैया गवर्नर जो था ना पुर्तगाल का बनाया जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा को बनाते हैं पुर्तगाल कंपनी का पहला गवर्नर, याद रखना है। और इसने सर कांड करके क्या कर दिया, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू कर दी, और व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करना स्टार्ट किया कि सर जो भी हमारा कहते हैं इस समुद्र पे करना है, उस पर क्या करना पड़ेगा, उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, और ब्लू वाटर पॉलिसी यानी टैक्स भी देना पड़ेगा। ये सर सिस्टम को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट हो गई, ठीक है भाई। उसके बाद आया हमारे पास 1509, ठीक है भाई। 1509 में द्वितीय गवर्नर था, और फ्रांसिस्को दे अल्बुकर्क था इसका नाम। और इसने क्या किया मेरे भाई, इसने सर गोवा पर कब्जा कर लिया 1510 में। अब ये क्या किए, और क्या बीजापुर के सुल्तान सर भी हमारा यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गोवा पे कब्जा कर लिया 1510 में, ठीक है भाई। सती प्रथा को समाप्त भी किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत में तंबाकू और काजू का अवगत कराया था पुर्तगालियों ने ही, याद रखना है। ये क्वेश्चन एनडीए पूछ सकता है, कई दाई पूछा है सर एनडीए, ठीक है। तो आपको सर हर एग्जाम के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि भारत में तंबाकू और काजू का अवगत इसने करवाया है। मिर्चा भी यहीं से आया है, तो मिर्चा का भी रख लेना एक कॉलम, ठीक है। और सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद जाने वाला, तो ये सबसे पहले आने वाले सबसे बाद जाने वाले जो पुर्तगाली थे ना, वो सबसे पहले आए थे। सबसे पहले भारत कौन आया था, तो पुर्तगाली थे, सबसे पहले आए थे, और सबसे बाद में जाने वाले। तो इसीलिए बोला है कि आए सबसे पहले लेकिन गए बाद में, आए सबसे पहले लेकिन गए बाद में। तो ये भी आपको रखना है मेरे भाई, याद रखना है। और तंबाकू और काजू यही लेकर आए थे, और बिल्कुल भी मिर्च भी यही लेकर आए थे, तो याद रखना है। आलू हो गया, यही लेकर आए थे, तो ये सब याद आपको रखना है मेरे भाई, कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नन्हो दी कन्हा आएंगे। कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर था, उसने शादी के लिए प्रेरित किया कि भारतीय महिलाओं से शादी करो। उसके बाद हमारे पास मराठों ने पुर्तगालियों की 2 जगह छीन लिया। मराठों ने पुर्तगालियों की 2 जगह छीन लिया, एक सैलसेट एक बेसिन। 1739 में, कभी आपको पूछेगा नहीं लेकिन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद जब ये चले गए ना, तो एक बंदा और आता है जिसका नाम था डच, इसे सर डेनिश बोलते थे। ये नीदरलैंड के निवासी थे। मैं बार बार बोलता हूँ कि डच जो थे ना, डच जो थे मेरे नीदरलैंड के निवासी थे, मैंने कहा ठीक है। प्रथम फैक्ट्री जो थी ना, ये मसूलीपट्टम में थी, 1605 में थी। सर कहाँ सर 1605 में, सर भी वर्तमान आंध्र प्रदेश। अभी मसूलीपट्टम कहाँ है, तो मसूलीपट्टम मेरे भाई कहते हैं वर्तमान के सर आंध्रा में मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलेंगे थोड़ा हम आगे तो आपको मजा आएगा, बेहतरीन। चलिए हम चलते हैं आगे।
देखिए, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरे भाई इनकी, अंग्रेजी और ब्रिटिश, जिन्हें ब्रिटिश बोलते थे अंग्रेज बोलते थे। अब भैया ब्रिटिश आ चुके हैं भारत में एंट्री। जब ब्रिटिश आए ना तो 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ मेरे भाई, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। और 1600 में सर क्या हुआ, जो रानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी, इसने शाही चार्टर कंपनी को दिया कि मेरे भाई तुम जाओ और 15 साल के लिए सर पूर्व के देशों के साथ व्यापार करो। इसने कंपनी को चार्टर दे दिया। ठीक है भाई, अब कंपनी को जब चार्टर मिला तो कंपनी चली आई भारत। कहाँ चली आई, भारत चली आई कंपनी। अब जब भारत आ गई कंपनी तो आगे चलते हैं। तो इसमें सर बिल्कुल 1608 में सर जो था ना, एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंग्स। ये कहाँ आया, इसे जहांगीर के दरबार में आ गया कैप्टन हॉकिंग्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जहांगीर के दरबार में जब कैप्टन हॉकिंग्स आया ना तो इसने मेरे भाई कहते ट्रेड मोनोपोली हासिल करनी चाहिए, लेकिन जहांगीर ने ट्रेड मोनोपोली नहीं दी और इसे सर एक उपाधि दे दी, इंग्लिश खान। बोलता है मेरे भाई कहते इंग्लिश खान क्यों किसी उपाधि दी थी, तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंग्स को सर उपाधि दी थी सर इंग्लिश खान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक की बात डन हुई। उसके बाद आया सर 1611 का वो दिन। उस पहला कारखाना सर अस्थायी बना, और वो भी कहाँ सर, मसूलीपट्टनम में बना। तो अस्थायी कारखाना था, याद रखना है। और उसके बाद 1613 में बना था पहला अस्थायी कारखाना सूरत में। तो भाई यहाँ से आपको ना इतने अच्छे से याद करना है। तो पहला था ना वो अस्थायी होता है, पहला जो होता है कुछ किसी भी चीज़ का पहला होगा ना तो अस्थायी होगा। तो 1611 में सर मासूली से याद रखना है अस्थायी, और दूसरा मेरे भाई कहते हैं अस्थायी 1613 ईस्वी में सूरत में। दोनों क्वेश्चन को इतना अच्छे से पढ़ना है कि यहाँ से प्रश्न बजाएगा आपको। देखिए दोनों यहाँ पर लाल, दोनों यहाँ पर कलर किया गया, यानी दोनों कलर किया गया, दोनों आपको इम्पोर्टेंट हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब 1615 का दिन आया, थॉमस आया, थॉमस रो आया जहांगीर के दरबार में। कौन आया सर, थॉमस रो आया सर जहांगीर के दरबार में। थॉमस रो अपना पहुंच गया भाई। अब थॉमस रो अपनी नेवी के साथ पहुंचा और इसने सर कोस्टल एरिया जो था, कोस्टल एरिया इस पे सर बिल्कुल मारा कहते हैं प्राप्त कर ली भारत की। तो थॉमस रो आया था, याद रखना है 1615 में, बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक फैक्ट्री हमारे पास और मिलती है सर डेनिश, और डेनिश जो थे ना, डेनिश आए थे और पहला कारखाना टम्बक्यूर तमिलनाडु में, और 1615-76 में बंगाल में श्रीरामपुर में। दो ही कारखाना इनका इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है। ठीक है भाई, अब हमारे पास आएंगे फ्रांसीसी। देखिए फ्रांसीसी जो थे ना 1668 में प्रथम कारखाना सूरत में, और फ्रेंच कॉलोनी चंद्रनगर बंगाल में। ठीक है सर, चंद्रनगर बंगाल में आपको पूछ सकता है। अब हम चलेंगे अंग्रेजों का विस्तार कैसे हुआ, वही तो हम देखेंगे। तो अंग्रेजों के विस्तार के लिए 2-3 लड़ाइयाँ बहुत फेमस हैं, हम उन लड़ाइयों की बात करेंगे। अंग्रेजों का विस्तार इस प्रकार से कुछ हुआ। देख भाई अंग्रेज क्या हुए, चिनसूरा का युद्ध हुआ या वेदरा का युद्ध हुआ मेरे भाई, बिल्कुल सर भी 1759 में हुआ, इंपॉर्टेंट है। डचों को हराया और हुगली नदी पर, नदी के तट पर, ये जो चिनसूरा है ना, इसी नदी को चिनसूरा कहते हैं, हुगली को ही। और यहीं सर हराया 1759 में, और डच को हराया और हुगली नदी के तट पर। ठीक है सर, बिल्कुल इसे चिनसूरा का युद्ध कहते हैं या वेदरा का युद्ध कहते हैं। 1759 में डच वर्सेज अंग्रेज हुआ था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरे भाई थोड़े दिन बाद रहा नहीं गया तो कोलाचेल की लड़ाई। कोलाचेल की लड़ाई क्या हुआ, 10 अगस्त 1741 में त्रावणकोर साम्राज्य वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और राजा मर्तंड वर्मा थे, कहाँ से, त्रावणकोर साम्राज्य के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं करा रहा हूँ उसको देखिएगा। सुवाली का युद्ध हुआ था 1612 में, पुर्तगालियों को हराया। अंग्रेजों ने किसको हराया, पुर्तगालियों को हराया। सुवाली का युद्ध हुआ था, अभी अंग्रेजों ने किसको, पुर्तगालियों को हराया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक, उसके बाद 3 कर्नाटिक वार हो गए, बैक टू बैक 3 कर्नाटिक निकले। देखिए कर्नाटिक वार बिल्कुल जो हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य हुआ था। ठीक है, यहाँ नहीं हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ था। ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध का हिस्सा था, याद रखना है। वो ऑस्ट्रियाई युद्ध के मतलब ऑस्ट्रियाई में राजा के गद्दी के लिए झगड़ा हुआ था। ठीक है, कर्नाटिक, फर्स्ट कर्नाटिक जो हुआ था। और ये कर्नाटिक वार 3 हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब सप्तवर्षीय भी कहते हैं। प्रथम कर्नाटिक जो हुआ था मेरे भाई कहते हैं 1744 से 1748
संधि जो थी एक्सला चापले की संधि थी। क्या थी? एक्सला चापले की संधि थी। मैं बार कराता हूँ, संधि क्या थी? संधि में भाई कहते हैं एक्सला चापले की संधि थी। एक्सला चापले की संधि थी। मैं कहूँगा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ ड्यूप्ले था। कौन था? ड्यूप्ले। ड्यूप बंदा था, ड्यूप था, पागल था, तो ड्यूप्ले बोल देंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। देखिए द्वितीय कर्नाटिक वार क्या हुआ? द्वितीय कर्नाटिक वार में क्या हो गया? तो द्वितीय कर्नाटिक वार में चलना है सर 1749 से 54 और अंबर के युद्ध के साथ शुरू हुआ था। अंबर के युद्ध के साथ शुरू हुआ था। समझौता जो हुआ था पांडिचेरी युद्ध से, याद रखना है। द्वितीय कर्नाटिक क्या हुआ? 1756 से 73 वांडीवास का युद्ध से हुआ था, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जो ये वार था ना, तो ये वार था मेरे भाई कहते हैं अंग्रेजी वर्सेज जो हमारा कहते हैं, अंग्रेजी वर्सेज जो हमारा कहते हैं फ्रांसीसी। अंग्रेजी का जो शासक था, अंग्रेजों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो जनरल एयरकूट था। कौन था? जनरल एयरकूट था। और फ्रांसीसी का काउंट दी लाली था। काउंट दी लाली था। ठीक है सर, काउंट दी लाली ही था। काउंट दी लाली ही था मेरे भाई कहते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है। और ये संधि क्या होती? पेरिस की संधि। और ये युद्ध अंत हो गया पेरिस की संधि से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई कहते हैं। मैं कोई दिक्कत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलेंगे। अब चलेंगे 3 हुए। बंगाल, बंगाल में चलेंगे, अवध में चलेंगे, हैदराबाद में चलेंगे। 3 जगह आपको देखना पड़ेगा। देखिए बंगाल का देखेंगे तो मुर्शिद कुली खान सा सब था। अवध में कौन था? सादत खान या बुरहानुल मुल्क। या हैदराबाद में कौन था? निजामुल मुल्क या असफ शाह। यही तर थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा कराऊंगा। देखिए ये जो था ना अब ये पहले का दृश्य था। आप देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार से सर भैया भारत का हिस्सा था मेरे भाई कहते हैं। ये बंगाल वाला, अवध वाला, ये अवध वाला क्षेत्र है। अवध ये जहाँ राम वाला, ये हैदराबाद का है, ये उड़ीसा का है, ये महाराष्ट्र का है, और ये राजपूत, और ये तो भैया बंगाल का है, और ये वाला है, ये मैसूर का है। मैसूर माने कर्नाटक का है। ठीक है, यही सब तो है। चलेंगे आगे बंगाल में। देखिए बंगाल में क्या हुआ, बंगाल का हम थोड़ा देख लेते हैं ब्यौरा। बंगाल में प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खान। बंगाल का प्रथम नवाब कौन था सर? मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान प्रथम नवाब था बंगाल का। क्या नाम था? मुर्शिद कुली खान। कौन था सर? मुर्शिद कुली खान प्रथम था। वास्तविक नाम सूर्य नारायण मिश्रा। कुली खान और वास्तविक नाम सूर्य नारायण मिश्रा। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था, याद रखना 1717 में। अरे भैया सच्ची में, हाँ रे बाबू, सच्ची में फर्रुखसियर ने कर दिया था, सुनहरा फरमान जारी कर दिया था। का सुनहरा फरमान जारी किया था। ठीक है सर, फ्री ट्रेड की दी थी मोनोपोली, और कुछ नहीं था सुनहरा फरमान में, बस याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ, देखिए यहाँ मैं लिख के भी लाया हूँ मेरे भाई कहते हैं। ये व्यापार, देखिए व्यापार मुक्त कर था, व्यापार पर मरगना काटा। क्या था? मरगना काटा था। मुक्त कर था, व्यापार पर मरगना काटा था। मैं कहता हूँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, यही तो था, बस यही था। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँगा मेरे भाई थोड़ा सा नज़र डालो ना तो आपको मिलेगा कि सिराजुद्दौला 23 वर्ष पे नवाब बना, और अली वर्दी खान की मृत्यु 9 नवंबर 1956 में हो गई थी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो उधर नहीं करा रहा हूँ। अभी जो ये है ना प्लासी वाला, उससे देखिएगा सिराजुद्दौला। ठीक है, थोड़ा देखेंगे। सिराजुद्दौला जो था ना वो, और अली वर्दी खान का पोता जो था ने वापस कर लेने का फरमान जारी किया, और ये हमारा वापस कर लेने का फरमान जारी किया। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम में आक्रमण करके अंग्रेजों को कैद कर लिया। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम में आक्रमण करके अंग्रेजों को कैद कर लिया। ठीक है सर, जब कैद नहीं दे रहे थे, टैक्सी नहीं दे रहे थे, तो कैद कर लिया, इस प्रकार से किया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और लाल कोठरी डाल दिया, लेकिन देखिए लाल कोठरी में डाल दिया, जिसमें लगभग 400 अंग्रेज की मृत्यु हो गई। इसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी काला कोठी घटना कहते हैं सर, ब्लैक होल ट्रेजेडी भी बोलते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कभी पूछ सकता है। और जो मैं एनसीईआरटी कराता हूँ ना, एनसीईआरटी देखिए मैं बताता हूँ यार, एनसीईआरटी देखिए एक हमारा सीरीज चलता है सर, उस सीरीज का नाम है एनसीईआरटी। सर लीजिए एनसीईआरटी, इस सीरीज में आप जुड़िए। एनसीईआरटी में आपको अच्छे से करा दिया जाएगा पूरा बैच, आपको मजा आ जाएगा एक बार पढ़ने से। पूरी 6 से 12 का सर निचोड़ है एनसीईआरटी।
और इसके बाद सर आप कोई भी एग्जाम देकर आइए, सीरियस तक दे दीजिएगा ना, पेपर ना क्लियर हो जाए तो कह दियो। चलिए तो हमने कहा ठीक है सर। उसके बाद हमारा प्लासी युद्ध हो गया, और प्लासी युद्ध ना केवल प्लासी हुआ मेरे भाई, कहते प्लासी युद्ध हुआ, ठीक है। और प्लासी युद्ध हुआ था सर, कब हुआ था? 23 जून 1947 को हुआ था, 1757 में हुआ था। सिराजी दौला और अंग्रेज की रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, याद रखना है। और प्लासी जो था ना, देख भाई थोड़ा कराऊंगा, प्लासी जो था ना बंगाल, प्लासी के पेड़ सबसे अधिक उगते थे, इसलिए प्लासी कहते थे। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की औपचारिक नींव पड़ी थी, याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन MTS में आते हैं तो इसलिए कराना रखना पड़ा है। तो आई होप कि सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम प्लासी का युद्ध थोड़ा सा कल पढ़ेंगे और बक्सर का ही पढ़ेंगे। तो आज इसी के साथ हम यहीं पर एंड करते हैं सेशन को। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो बताइएगा, नहीं चाहिए तो हम यहीं पर एंड कर देंगे सेशन को, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आपको अच्छा लगा हो रिवीजन को तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट इसके बना दूंगा, और ऐसे ही मैं पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बना दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।